कम से कम वो चीज़ें चल रही हैं जो आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। भले आप अपने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना कर पा रहे हैं, जो उपलब्ध कराई गई है उसको भी यूज करिए। कक्षा में वो चीज़ें को देखने कैसे बच्चा धारा प्रवाह पठन को कर पाए, उसके लिए पहले आप कहानी सुनाएं। कहानी सुनाते समय डिकोडिंग का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर कठिन शब्द आ जाएं उन पे हमें जोर दे करके बोलना है, ताकि बच्चा उस शब्द को अच्छे से पहचान सके और अगली बार जब वो शब्द आएगा तो उसे बच्चा जल्दी से जल्दी बता सकेगा। साथ ही साथ उस पर कुछ चर्चा भी करना है। जैसे औषधि आपने बताया कि औषधि, तो औषधि क्या होती है, कहाँ मिलती है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो इस पर हमें काम करना है। इसके बाद विद्यालय में बच्चों का जो स्तर है वो कमजोर है। क्यों है, इसके भी कारण आप सबसे जाने गए और आप सबने उत्तर दिया और लास्ट में उसका समेकन भी किया गया है कि आखिर वो बच्चे कमजोर हैं तो क्यों हैं, जिसका कारण केवल हम आप सब निकल के आ रहे हैं। बच्चों की कोई गलती नहीं, चाहे उसके पारिवारिक स्थिति की हो, चाहे उसके IQ लेवल की स्थिति हो, चाहे उसके कमजोर होने की स्थिति हो, चाहे जो भी स्थिति हो, उसमें हमारा भी हाथ है। उसके अच्छे होने पर भी हाथ है और उसके कमजोर होने पर भी हमारा ही हाथ है। इसके बाद TLM पे चर्चा हुई। सबने बताया कि अलग अलग सर के द्वारा अच्छे TLM बनाए गए और शासन स्तर से भी TLM दिए गए। ये आपका इस तरह के कुछ TLM के लिए कुछ किताबें या ये पेज मिले हैं। देखिए कितनी सुंदर इसमें बने बनाए चित्र हैं। आप पहेलियों के माध्यम से आप प्रश्न कर सकते हैं कि बताइए, इस चित्र को देखिए और बताइए ऐसा कौन सा जानवर है जो आपके घर के आसपास उछल कूद करता रहता है और आपके घर में घुस के कोई भी सामग्री ले जाता है। कोई बच्चा बता सकता है? बंदर। तो इसी तरीके की गतिविधि कराना है और कुछ प्रश्न निकालना है। ठीक है। We do, you do। उसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि you do, बच्चों को बहुत ज़रूरी है you do करवाना। I do तो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब समझाने का जो तरीका है, बताने का, वो तो प्रभावी होना ही चाहिए। जितना अच्छा हमारा I do होगा, बच्चे you do उतना ही बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद सिखाने के चरण पे चर्चा की गई है, जैसे कि मौखिक जागरूकता, ध्वनि जागरूकता। इस पर जो हमारे 8 चरण हैं, इस पे बृहद चर्चा की गई है कि हमें इस पे ही काम करना जरूरी है। कहानियों द्वारा कहानी का किस तरह आगे बढ़ाया जाए, लड़कों खेल के माध्यम से किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इसको बताया गया था। किस पर जोर देना? सर का पहला टॉपिक था, आप लोगों द्वारा बताया गया था भिन्न भिन्न परिवेश। मतलब परिवेश का मतलब ये है कि उसके घर में परिवेश कैसा है। कुछ परिवेश ऐसे होते हैं कि जैसे आप लोग बताएं कि उससे मम्मी पापा लड़ाई करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमको ऐसा बताते हैं कि उस परिवेश को लोग न लगा रखते हैं। कुछ ऐसे जैसे हम लोग सर बताए चित्रों के माध्यम से, तो कुछ ऐसे वर्ण उनको दे दें, कुछ चित्र दे दें, वो अपने पढ़ने वाले क्षेत्र पर बैठे रहें। शायद है कि वो उस कमरे में ना जाकर